तो आज की वीडियो इज काइंड ऑफ अबाउट ईगो। ईगो के बारे में कि हाउ ईगो इज अ फैक्ट एंड हाउ रिजेक्टिंग दैट यू हैव ईगो इज बीइंग डिल्यूजनल। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ईगो अपने आप में डिल्यूजन होती है। ठीक है। लेकिन हम सब के पास वो होती है। ईगो इज समथिंग विच इज बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। एंड ये कहना कि मेरे में ईगो नहीं है इज इक्वल टू ये कहना कि मैं इग्नोरेंट नहीं हूं, विच इज अ ओवर स्टेटमेंट। ठीक है। लाइक इवन सॉक्रेटिस सेड दैट कि ओनली वन थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था एसेंशियलिज्म करके। उसमें ही ऑथर कहने की कोशिश कर रहा था कि हम कैसे किसी चीज को चूज कर देते हैं बाय नॉट चूजिंग टू रिजेक्ट इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बीटेक में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, एंड उसने कभी सोचा नहीं कि लाइक उसको क्या चाहिए क्या नहीं, तो फिर अपनी कंफ्यूजन में उसने बीटेक में एडमिशन ले ली। एंड फिर आगे जाते जाते उस उसने कुछ स्किल सीखी, अब वो उसकी प्लेसमेंट लगने वाली है, बट वो अपनी जो लाइफ इमेजिन कर रहा है वो वैसी नहीं है जैसी लाइफ वो जीने जा रहा है। लेकिन उसको दिखता है कि भी मैं अपने आप को सेटल कर सकता हूँ, मैं आई कैन जस्ट स्टार्ट अर्निंग, और आई कैन जस्ट गेट द पर्क्स आउट ऑफ इट, या एटलीस्ट मैं वो फिर 100 चीज़ें एक साथ ट्राई कर सकता है अपनी लाइफ में। मगर उसको जब तक वो रिजेक्ट नहीं करेगा तब तक वो उसको चूज कर रहा है, क्योंकि दैट थिंग इज गोइंग टू ईट अप हिज टाइम। वो फिर बाद में जाके अगर काम भी करेगा तो उसमें तरक्कियां भी होंगी, वर्क इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज ऑन हिम। तो इफ ही इज नॉट रिजेक्टिंग इट, ही इज चूजिंग इट। सो मैं यहां पर ये चीज सोच रहा था कि उसमें यही बताया था कि थिंग्स चेंज व्हेन you accept that you have the freedom of choice, that you can choose. Things don't happen to you, you choose them. It's not about what options you have available, it's about what choice do you want to make. क्योंकि ऑप्शंस हर चीज में होती हैं। उसमें एक इंस्टेंस दिया था कि वो कैसे लॉ पढ़ रहा होता है, जो ऑथर होता है, तो वो लॉ पढ़ते पढ़ते उसको जाना उस वो एक दिन बैठता है और फिर वो जॉट डाउन करता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहता है। तो वो सरप्राइज हो जाता है इस चीज को देख के कि यार उसमें कहीं पर भी लॉ की डिग्री या लॉ का करियर है ही नहीं, जौन सी चीज को वो इन्विजन कर रहा है। और फिर वो अपनी एक्स्ट्रा चीजें जैसे मैनेजमेंट, राइटिंग, उन चीजों पे ध्यान देने लग जाता है लॉ के साथ साथ, मगर वो किसी भी चीज में इंप्रूव नहीं कर पा रहा होता। सो बेसिकली आफ्टर सम टाइम ही गोज टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड, और वहां पर जाके वो अलग अलग प्रोफेसर से मिलता है, अलग अलग ऑथर्स से मिलता है, अलग अलग राइटर्स से मिलता है। तो वहां पर कोई उसको कहता है कि इफ यू चूज टू बी हेयर इन बेसिकली इन यूएस, देन यू कैन वर्क फॉर मी। तो वो उसका फिर माथा खनकता है वहां पे कि भाई आई ऑल्सो हैव दिस चॉइस। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसको ये ऑप्शन भी थी। सो दैट्स व्हेन ही स्टार्ट्स टू जॉट डाउन, एंड देन ही रियलाइजेस कि भाई मैं जो चीज कर रहा हूं वो तो वैसे तो मैं जीना ही नहीं चाहता हूं, एंड बिकॉज मैं उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम चूजिंग दैट। तो फिर दैट्स वेयर ही ड्रॉप्स आउट ऑफ लॉ, और फिर वो वहां पर ही स्टार्ट्स एन इंटर्नशिप देयर, और फिर धीरे धीरे ही बिकम्स एन ऑथर। सो बेसिकली मैं फिर उस चीज के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पर हमें ईगो के बारे में क्या पता लगता है, कि बेसिकली हम सबके पास वो ईगो होती है, एंड द टेम्पटेशन टू गिव इन टू आवर ऑप्शंस, टू बेसिकली सरेंडर आवर फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये बहुत टेम्पटिंग होता है हम सब के लिए। एंड क्योंकि वहां पर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वहां पर इट्स जस्ट इजियर टू
से कि भाई मैं कर ही क्या सकता था, मेरे पास तो ऑप्शन ही ये थी। तो फिर मेरे को ना वहां से एक चीज पता लगी कि हम यूजुअली बहुत हम्बल बनने की कोशिश करते हैं जब हम कहते हैं अरे मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थी, एंड वी आर ट्राइंग टू से कि भाई मेरे में ईगो नहीं है, देर इज नथिंग, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, बस ये मेरी ऑप्शंस ऐसी थी, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो मेरे को यहाँ पर ले आए, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। क्योंकि सर्कमस्टांसेस और ऑप्शंस तो बने थे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के साथ, लेकिन तुम उन सर्कमस्टांसेस में खुश हो या नहीं हो, ये ये बहुत इंटरनल प्रोसेस है, ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो वहां पर जब हम एक चॉइस लेते हैं कि टू बी द सर्टन वे और टू नॉट रिजेक्ट बीइंग अ सर्टन वे, देन इनडायरेक्टली एक्सेप्टिंग बीइंग अ सर्टन वे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक तो पहली बात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं, एंड उसकी वजह से वी एंड अप बीइंग इन अ प्लेस वेयर वी एक्चुअली डोंट वांट टू बी। तो अब यहाँ पर मेरे को एक चीज हिट करी कि यार दैट इज द होल गेम ऑफ ईगो, कि बेसिकली जो सबसे ज्यादा अंधविश्वासी और सबसे ज्यादा इगोइस्टिक लोग होते हैं, दोज आर द पीपल हु क्लेम टू हैव नो ईगो, दोज आर द पीपल जो कहते हैं यार हमारे में तो कोई अहंकार ही नहीं है, जिनमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। ये कहना ही कि मेरे में कोई अहंकार नहीं है, या मैं तो क्या ही चूज कर सकता हूँ, चीजें तो बस बह रही हैं तो मैं भी उसके साथ बहता जा रहा हूं, ये सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि आप अगर इंसान बन के पैदा हुए हो तो आपके पास अज्ञान और इग्नोरेंस हुई है ही, आप उसके साथ ही पैदा हुए हो, आप इतनी सारी चीजों को लेके डिल्यूजन में हो, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को लेके डिल्यूजन में कैसे नहीं होगे? ऑब्वियसली every human is living a lie at certain stage। तो जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो झटपटाहट में जीता है, लेकिन वो उस झटपटाहट को फिर खत्म करने के लिए काम करता है, और वो अपनी ईगो को एक्नॉलेज करता है, और फिर ईगो डिसोल्यूशन बिकम्स लाइक द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। लेकिन जो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता भाई हमारे में अहंकार है, जो कहता है कि भाई नहीं नहीं हम तो बस जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही चल रहे हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो इतने बड़ी मशीनरी में छोटे से पार्ट है, राइट, वी आर सफरिंग, हमारी वजह से दूसरे भी सफर हो रहे हैं, पर क्या करें समाज ही ऐसा है। तो यहाँ पर समझ में आती है, यहाँ पर एक बेईमानी है, इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई मेरे में अहंकार है, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत है, और मेरे को समझने की जरूरत है कि इसके बाहर लाइफ कैसी हो सकती है। और इनफैक्ट हम उस चीज को नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्वार्थ छुपे हुए हैं। हमने 100 तरीके के इंटरेस्ट डाले हुए हैं दूसरे लोगों में, इस सोसाइटी में हमने 100 तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं कि हमें मिलेंगी, तो हम उन सुखों को, उन सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वी एंड अप सेटलिंग एट अ सर्टेन प्लेस। हम कॉस्ट एंड बेनिफिट का तराजू लेकर चलते रहते हैं अपने दिमाग में कि इसके कॉस्ट इतनी, इसका बेनिफिट इतना। तो यहां पर ही द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लव खत्म हो जाता है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लव फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब कि कोई दूसरे इंसान से होगा या किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन हो गई तो वो लव है। इट्स दैट्स नॉट लव। लव इज something that begins with yourself by honesty of acknowledging that I am delusional, I need to learn, I need to understand, there isn't more that I want to accumulate, I don't have to give in to my temptations, I need to understand that what is attracting me, why it is attracting me, and who am I। और उधर से जब मेरे को पता लगेगा कि आई एम एन ईगोइस्टिक पर्सन, तो मैं उस ईगो को डिसोल्यूशन की तरफ लेकर जाऊंगा। एंड दैट इज लाइक एन ऑटोमेटिक स्टेप जो अपने आप लिया जाता है। क्योंकि
इट्स नॉट अबाउट द ऑप्शंस दैट यू हैव, क्योंकि जो ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं वो भी तो तुम एक इंसान, एक डिल्यूजनल इंसान बन के ही चूज कर रहे हो। लेकिन तुम अगर उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि भाई मेरी जो सी सेल्फ इमेज है वो एक इग्नोरेंस से आ रही है, एक अनइन्फॉर्म्ड जगह से आ रही है, तो तुम कभी भी उसके ऊपर काम नहीं करने वाले। तुम हमेशा उसको बैक सीट में ही रखने वाले हो, तुम हमेशा उसको प्रोटेक्ट ही करने वाले हो, तुम एक सुपरस्टिशन में जीने वाले हो। एंड दैट इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन, ईगो। I would even go to an extent to say not accepting that you are egoistic is the first step of illusion. और यहीं से फिर बाकी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो जौन से सुपरस्टिशन हम देखते हैं कि धर्मों के तो बहुत ज्यादा, जो लोक धर्म चलता है उसके तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं हमें, कि बलि देना, बलि नहीं तो किसी भी जानवर को किसी त्योहार की वजह से मार देना, या या पूजा करना, फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ठीक है, एंड कम्युनल हेटरेड होना, ठीक है। लेकिन यही जो सी चीज है ये हमको एक मॉडर्न सुपरस्टिशन की तरह भी दिखता है कि आई कांट हैव फन until and unless I am drunk. I can't have fun until and unless there is loud music. जो सुख है मेरे को सिर्फ नशे में रहकर, अपने सेंसेस को डंप कर कर, अपने सेंसेस को लो कर कर ही मिल सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर सुपरस्टिशन दैट इज देयर। तो आई थिंक जो ईगो को एक्सेप्ट नहीं करता वो सबसे ज्यादा बड़ा इगोइस्टिक इंसान है, और जो दुख के बारे में बात करने से कतराता है वो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी चीज के साथ डील कर लिया, राइट, सपोज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोन था, ठीक है, मैंने उसको चुका दिया और अब मैं एक बहुत अच्छी प्लेस पे हूं, तो मैं लोगों को उस लोन के बारे में बता सकता हूं, अपनी जर्नी के बारे में बता सकता हूं। लेकिन अगर वही लोन मेरे पे चढ़ा हुआ है और मैं उस लोन को ना तो चुका पाया, प्लस मैंने और लोन ले लिया, मैंने अयाशियों में वो पैसा भी उड़ा दिया, अब ये बताने में किसी और को मेरी घिघी बन जाएगी, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, मेरे को अजीब लगेगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी किसी के सामने, या मैं खुद ही अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा कि भाई क्या तो फिर जो इंसान एक्चुअली इवॉल्व हो जाता है, उस चीज से आगे बढ़ जाता है, या उस चीज से डील कर रहा होता है, उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है, ट्रुथ को, तो वो उसके बारे में बात कर पाता है, ठीक है, खुल के बात कर पाता है। मगर जो इंसान एकदम से ऐसे हो जाता है जब उसके सामने दुख के बारे में बात करो कि भाई ये क्या बात हो रही है, मेरे को तो लाइक ठीक नहीं लग रहा है कि क्या ज्ञान की बातें करी जा रहे हो तुम, भाई छोड़ यार, बोतल खोल, दारू पी, या जो मर्जी, तो वो इंसान एक्चुअली ऐसा दूर दूर से ऐसा लगेगा कि भाई बहुत खुशी की बात कर रहा है, वो कहेगा लाउड म्यूजिक लगा दे, कुछ नहीं होता भाई, मजे करते हैं। तो ये इंसान मजे करने नहीं जा रहा है, ये इंसान अवॉइड कर रहा है। जौन सी चीज से उसकी थोड़ी सी फट रही है, जौन सी चीज उसको अच्छी नहीं लग रही है, उसको इरिटेट कर रही है, उसको चुभ रही है, वो अपनी चुभन से बचने के लिए वहां पर जा रहा है। तो इसलिए जो इंसान अपने दुख को नहीं एक्सेप्ट करता, जो इंसान अपने ईगो को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस दुख से, उस खालीपन से भागने के लिए उतनी ज्यादा दूर जाता है कंजम्पशन के लिए। वो और ज्यादा पार्टी करेगा, वो और ज्यादा हुकअप्स करेगा, वो और ज्यादा नशे करेगा, वो और ज्यादा लाउड म्यूजिक लगाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज अ प्लेस, ये जो तामझाम उसने बनाया है, दिस इज अ हैप्पी प्लेस, यहां पर वो चिल है, पर असलियत में वो चिल नहीं है। ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रनिंग फ्रॉम समथिंग, ही इज ऑलवेज ऑन द मूव। उस इंसान को अकेले कमरे में छोड़ दो बिना सारा म्यूजिक बंद करके, उसकी क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। उसके साथ तुम कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने जाओगे, he will just get bored out of it, या he will just try to divert that topic, he will just
फील कि भाई मैं नहीं करना चाहता, राइट। एंड यही चीज सेम लागू होती है धार्मिक इंसान पे, जो अंधविश्वास में डूबा हुआ है, जो दिन के 3 बार ही मंदिर जाता है, जो बेसिकली मूर्ति पूजा भी करता है, या जो किसी की बलि भी देता है, या जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में मानता है, जो जिसने अपने हाथ पे इतनी मौलियां बांध के रखी हैं, जिसने उंगलियों में अंगूठियां डाल के रखी हैं, ठीक है। तो ये इंसान के साथ भी अगर आप एक दर्शन के बारे में बात करोगे, आप ईगो के बारे में बात करोगे, आप दुख के बारे में बात करोगे, तो ये इंसान भी कहेगा नहीं यार, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, ओनली पॉजिटिव एनर्जीज, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई डोंट नीड नेगेटिव वाइब्स अपने आसपास, ठीक है। मेरे से दूर रखो ये सारी चीजें, कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए मेरे पे। अब एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से तुम्हारे अंदर की एक नेगेटिविटी ही बाहर आ रही है अगर, तो क्या वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की गलती है या तुम्हारी अवॉइडेंस है? आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्या है वो। तो ये सेम चीज जो ईगो को लेकर एक धार्मिक इंसान में दिखती है, वही एक ईगो को लेकर एक एथीस्टिक या एक मॉडर्न इंसान में भी दिख सकती है। सो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम दैट मोस्ट ह्यूमंस फेस, के acknowledging the first superstition, that's where we all struggle. Acknowledging the first superstition, that the image we have about ourselves, that is delusional, and that needs to be questioned, and that needs to be, even अगर आपको वो delusional नहीं भी लग रही ना, कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन करो। जब तुम कहते हो मैं, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, इफ आई से आई एम मानिक और आई एम थर्स्टी, तो मैं पानी पीना चाहता हूं, तो मैं हर एक चीज में आई बोलता हूं, राइट। बट इफ आई क्वेश्चन दिस, दैट हु इज दिस आई दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज दिस लाइक द एक्यूमुलेशन जौन सी सामने बैठी दिख रही है, या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो मेरा अगर हाथ कट जाएगा तो क्या मेरा आई बदल जाएगा? अगर, लेकिन मैं फिर भी आए बोलूंगा। मैं बचपन में था, मैं तब भी आए बोलता था, मैं अब हूं, मैं अब भी अपने आप को आए बोलता हूं। तो ये आए क्या है? सो दिस इज द सुपरस्टिशन, ये सोचना कि भी अंदर कोई बैठा है मेरे, जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो यूनिक है। सो बेसिकली people who think that they are unique are not unique at all, because everybody thinks that they are unique, but most people are just most people are just not unique. Like उनको सेम ही चीजें इंटाइज करती हैं, बस उनकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो उनके डिसीजंस अलग अलग हो जाते हैं, राइट। अब किसी को कोई गाड़ी पसंद आ रही है और किसी को कोई लड़की पसंद आ रही है, उसके पीछे के रीजंस यूजुअली काफी सिमिलर होते हैं। एंड तो रीजन सारे सेम है, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारा अट्रैक्शन है, वो सारा कुछ सेम है। तो हम अलग कैसे हुए? एंड दिस इज समथिंग जो सोचने की जरूरत है एज ह्यूमंस, हम सबको। एंड दिस वॉज द थॉट जो मेरे को आया एसेंशियलिस्ट पढ़ते हुए। अभी और आगे पढ़ रहा हूं मैं, इनसे एसेंशियलिज्म नाम है बुक का। बट ईगो इज समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एवरी सिंगल टाइम, और ये चैनल के ऊपर दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जैसे अलग अलग आइडियाज आएंगे, जैसे अलग अलग तरीके मेरे को लगेंगे जिससे हम ईगो की चोरी को एक्सपोज कर सकते हैं, हम ईगो की जौन सी कमी है उसको सामने लेकर आ सकते हैं, उसका जो चंचलपन है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट आउट, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट आउट. So that was all for today. See you in the next video.